नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको डॉक्टर कमलजीत सिंह से, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए इस बार आपको बता रहे हैं कि आजकल जो करंट मौसम की जो चल रहा है, जैसे आजकल सर्द खुश्क मौसम है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो रही है, दोपहर को गर्मी हो जाती है, सुबह एकदम ठंड हो जाती है, रात आपकी ठंडी है। इस मौसम में जो रोग होते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी आपको मेडिसिन बताता हूँ रोगों के हिसाब से कि आप घर में कौन कौन सी दवाई रख सकते हैं। आजकल जो है बिल्कुल एकदम बच्चे जो है कपड़े नहीं दिन में पहनते हैं और ठंड लग जाती है। उसमें मैंने आपको जैसे पहले दवाई बताई थी एकोनाइट। जैसे ही कोई रोग शुरू हो और ठंडी हल्की से लगे तो एकोनाइट दे दें। एकोनाइट 30 की, इसमें 2-2 बूंद दिन में। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4-5 बार भी दे दें, नहीं तो दिन में 3 बार दे दी है इसको दवाई। एकोनाइट के बाद हम जैसे गला खराब हो गया है और गला स्वेलो करने में पेन होती है, मुंह लाल हो गया है और ठंड लगी एकदम से, तो बेलाडोना 30, ये भी 2-2 बूंद दिन में 4-5 बार। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4-5 बार भी ले लें, नहीं तो दिन में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के ले सकते हैं। और एक अगली मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्ब 30। आर्सेनिक 30 के जो पेशेंट है उसमें जो आपको नाक बहना शुरू हो जाएगा, पानी की तरह नाक बहेगा, तो उस कंडीशन में, और बुखार साथ में होना शुरू हो जाएगा, उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्ब 30 ये 2-2 बूंद दिन में 4-5 बार, या ज़्यादा कम प्रॉब्लम है तो 3 बार ले सकते हैं। और एक मेडिसिन थी एलम-सीपा और आर्सेनिक में आपको लगभग सिम्टम आपको थोड़े से मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन एलम-सीपा का जो पेशेंट है वो हवा में जाके उसको प्रॉब्लम बढ़ेगी और आर्सेनिक के पेशेंट को थोड़ा गर्म से उसको आराम मिलेगा। तो एलम-सीपा भी उसको बिल्कुल पानी की तरह बहेगा और नाक में जो पानी आएगा उसमें नाक में थोड़ा जख्म कर देगा आपको। उस कंडीशन में आप उनको देंगे एलम-सीपा 30। खांसी में आजकल क्या है, देखेंगे आप बच्चों जुकाम के बाद फिर सूखी खांसी लग जाती है। सूखी खांसी में अगर रात को खांसी बढ़ती है तो बेलाडोना 30, इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार। और एक मेडिसिन आती है ब्राइनिया के भी पेशेंट में भी सूखी खांसी होती है, रात को बढ़ेगी, और उसमें रात में जो ब्राइनिया के सिम्टम में खास बात हो गई, इसमें पानी की प्यास लगेगी, मुँह सूखेगा, तो ब्राइनिया 30। और एक मेडिसिन आती है इसके लिए ड्रोसेरा 30। ड्रोसेरा 30 में ड्राई कफ होगी और छाती आपकी खां करेगी, जैसे बार्किंग कफ जिसको बोलते हैं, जिसको कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, उसमें आपको मेडिसिन चलेगी ड्रोसेरा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार ये भी ले सकते हैं। और आजकल आपको जैसे बुखार हो गया, और इन दिनों में केसेस आपके पीछे डेंगू के भी आ रहे थे, उसमें जो मिक्स वायरल फीवर हो जाता है, उन कंडीशन में आप अगर आपको डेंगू हो जाता है तो डेंगू में आप यूपेटोरियम पर्फ 30 इसके 2-2 बूंद दिन में 2-2 घंटे के बाद लीजिए। बॉडी इसमें आप यूपेटोरियम का सिम्टम खास होगा, इसमें जो हड्डियां हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा दुखेंगी। और रस्टक्स भी एक मेडिसिन आती है, और रस्टक्स में क्या हो, उसमें मसल पेन होगी, आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा दर्द करेंगे, तो उसमें मेडिसिन चलेगी रस्टक्स 30। अच्छा, उसमें क्या होता है, कई बार देखा है कि नाक बहता नहीं है और ड्राई हो जाता है। उसमें नाक जब ड्राई होता है, रात को नाक बंद भी हो जाता है, बच्चे बोलते हैं कि हमारे सांस नहीं आ रहा, उस कंडीशन में आपको बच्चों को देखते हैं अमोनियम कार्ब 30 की 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार, ये भी इसका नाक बंद हो जाएगा। और नाक बंद में एक मेडिसिन और भी आती है सैम्बुकस नाइगरा और अमोनियम कार्ब में आपको देखना है। सैम्बुकस नाइगरा में बच्चों को साथ में थोड़ी हल्की हल्की खांसी भी हो गई और रात को नाक बंद होएगा, तो उसमें सैम्बुकस नाइगरा 30 दे सकते हैं। सैम्बुकस नाइगरा का जो पेशेंट है उसमें नाक ड्राई होगा, नाक बंद होगा, लेकिन उसमें जो खास बात होगी, उसमें साथ में हल्की हल्की खांसी होगी और उल्टा लटाएंगे उसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो अमोनियम कार्ब और सैम्बुकस नाइगरा में थोड़ा ये आपको देखना पड़ेगा, अमोनियम कार्ब देनी है या सैम्बुकस नाइगरा देनी है। और एक मेडिसिन इन दोनों में थोड़ी सी, जैसे हल्की सी बारिश होने के बाद ये शुरू हो जाए, ठंड हल्की हल्की शुरू हो जाए, तो उसमें आपको मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं डलकामारा 30। उसमें भी नाक उसमें स्टफी सा नोज हो जाएगा और नाक हल्का हल्का धीरे धीरे बहेगा, और हल्का हल्का जो उसमें सिर भी दुख सकता है आपका, उसमें डलकामारा 30 यूज़ कर सकते हैं। भी आप हम जो आपको
इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आपके एक प्राइमरी एक लेमैन के हैसियत से आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको घर में रख सकते हैं और इन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। और बात ज़्यादा कि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नज़दीक के किसी होम्योपैथी डॉक्टर पे पास जाएं और उसके कंसल्ट करके आप ये उनसे दवाइयाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ये जानकारी बहुत से लोगों तक पहुंच सके। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।